एक गांव में शिवम नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर सुबह उनका दूध निकालता था और पूरे गांव में घूमकर बेचा करता था। शिवम का रोजाना का एक नियम था, दूध बेचने के बाद उसके पास जो भी दूध बचता था उसे शिवम रास्ते में शिवजी के मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देता था। बाकी लोग तो शिवलिंग पर थोड़े से दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते थे। उसका दोस्त मंगल रोजाना उसे ऐसा करते देखता था। मंगल कहता है, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को इकट्ठा करके उसकी दही और घी बनाकर बाजार में बेचा कर, इससे तेरी दोगुनी कमाई होगी। शिवम कहता है, मंगल, मैं भोलेनाथ को अपना पिता मानता हूँ, इसलिए उनकी भक्ति और सेवा करता हूँ। भोलेनाथ की कृपा से मेरी इतनी कमाई हो जाती है जिससे मैं खुश रहता हूँ। शिवम मंगल की बात पर ध्यान नहीं देता। वो नियम से ही रोजाना दूध चढ़ाने का कार्य करता है। एक दिन मंदिर के पंडित जी ने शिवम से कहा, शिवम, तुम हर दिन महादेव का दूध से अभिषेक करते हो, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए ये सब कर रहा है? शिवम कहता है, पंडित जी, मुझे भोलेनाथ से कुछ नहीं चाहिए। मैंने कई बार कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा भोलेनाथ पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाए, इसलिए मैं उनको दूध चढ़ा देता हूँ। एक दिन गांव में तेज बारिश हो रही थी। बारिश के कारण शिवम दूध बेचने नहीं जा सका। उसका आज सारा दूध बच गया था। उसने सोचा, आज कितना सारा दूध बच गया है, मैं इसे शिवलिंग पर चढ़ाता हूँ। पंडित जी बोले, शिवम, ये दूध तो बहुत सारा है, ये तो खराब हो जाएगा। शिवम कहता है, तो फिर मैं इस दूध का क्या करूं? पंडित जी, मैं ये दूध घर वापस भी नहीं ले जा सकता और ऐसे तो ये दूध खराब हो जाएगा। पंडित जी कहते हैं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम्हें सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर गांव में खीर का प्रसाद बांट दो, इससे तुम्हें पुण्य मिलेगा। शिवम कहता है, पंडित जी, ये तो आपने बहुत अच्छा विचार बताया है, मैं अभी जाकर बाजार से खीर का सामान लेकर आता हूँ। शिवम को पंडित जी की बात अच्छी लगी और वो बाजार से खीर बनाने का सामान ले आया। शिवम ने खीर बनाकर भगवान शंकर को भोग लगाया और सारे गांव में खीर का प्रसाद बांटा। इधर कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ के मुख पर खीर लगी देख माँ पार्वती उनसे बोली, ये तो जरूर भगवान श्री कृष्ण की भेजी हुई कोई चमत्कारी गाय दिखाई पड़ती है, जैसे उनका कोई आशीर्वाद हो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, ये मेरा प्रिय भक्त शिवम है, इसके निश्चल भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। ये मुझे अपना पिता मानकर मुझे प्रतिदिन दूध और खीर का भोग लगाता है। ये मेरी चिंता करता है और मुझे बिना पानी मिला दूध चढ़ाता है। मेरे भोले भाले भक्त की भावना देखो, ये समझता है कहीं मैं पानी मिला दूध पीने से कमजोर ना हो जाऊं, इसलिए ये दूध से अभिषेक करता है। देवी पार्वती कहती है, प्रभु, फिर तो अपने इस भक्त पर कृपा करने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, तो देर किस बात की देवी पार्वती, चलो पृथ्वी पर चलते हैं और शिवम की परीक्षा लेते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती ने सेठ सेठानी का भेष बना लिया और शिवम के घर पहुंच गए। शिवम कहता है, नमस्ते जी, कहिए आपको मेरे से क्या काम है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हम लोगों ने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम बहुत ताज़ा और शुद्ध दूध बेचते हो, इसलिए हम तुमसे दूध खरीदना चाहते हैं। तुम रोजाना अपना सारा दूध हमें बेच दिया करो, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध खरीदेंगे और तुम्हें दूध बेचने के लिए पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे लोग यहीं से दूध ले जाएंगे और पैसे तुम्हें दे देंगे। शिवम कहता है, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, मेरी भैंसें जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा दूध मैं भोलेनाथ के अभिषेक और खीर के प्रसाद के लिए रखूंगा। देवी पार्वती कहती है, पर हमें तो रोजाना बहुत दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो, तुम्हारी अच्छी कमाई हो जाएगी। शिवम कहता है, नहीं सेठ जी, मैं आपको सारा दूध नहीं दे सकता, आपको दूध लेना है तो मैं शिव मंदिर के हिस्से का दूध अलग करके ही आपको दे सकता हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, नहीं, कोई बात नहीं है, भाग्यवान,
हम कहीं और से दूध पता कर लेंगे, ये तो कोई बहुत बड़ा शिव भक्त जान पड़ता है। सेठ और सेठानी वहाँ से चले गए। कुछ दूर जाकर उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण का भेष बना लिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, अब हमें अपने भक्त की परीक्षा किसी और प्रकार से लेनी होगी। भगवान शंकर और माँ पार्वती मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। शिवम दूध बेचकर मंदिर जा रहा था। उसने एक गरीब ब्राह्मणी को रोते देखा। शिवम कहता है, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आप दोनों की सहायता कर सकूं। भोलेनाथ कहते हैं, बेटा, हम दोनों कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। शिवम कहता है, आप परेशान मत हो, ये मेरे पास कुछ दूध बचा हुआ है और एक डिब्बे में ये खीर है। आप ये दूध पी लो और ये खीर खा लो, इससे आपका थोड़ा पेट भर जाएगा। भोलेनाथ कहते हैं, हाँ हाँ, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, आज तुमने हमें ये दूध और खीर खिलाकर तृप्त कर दिया। शिवम कहता है, यदि मैं आपको भूखा छोड़कर भगवान भोलेनाथ को ये दूध और खीर का भोग लगाता तो वो भी इसे ग्रहण नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें अपना पिता मानता हूँ, तो वो भी तो आपके पिता है, तो मैं उनकी संतान को भूखा कैसे रख सकता था? इसलिए मैंने ये दूध और खीर आपको दिया। देवी पार्वती कहती है, पर बेटा, ये प्रसाद और दूध तो तुम भगवान भोलेनाथ के लिए लाए थे, तुमने हमें दे दिया। शिवम की भोली भाली और पवित्र बातों को सुनकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें देखकर शिवम उनके चरणों में गिर जाता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिवम, मैं तुम्हारे सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? शिवम कहता है, प्रभु, मुझे आपकी भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मुझे आपकी भक्ति करके जो खुशी मिलती है, उससे भरकर मेरे लिए कुछ भी नहीं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, शिवम, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज के बाद तुम्हारे जीवन में दुख नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। शिवम को अपना आशीर्वाद देकर भगवान शंकर और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उस दिन के बाद शिवम का जीवन सभी प्रकार के सुखों से भर जाता है। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।